स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। लपेटे में नेताजी में कभी हमें हमेशा कहते रहते हैं कि भाई सब नेता आते हैं आके हमको लपेट के चले जाते हैं, कोई नया लाइए, हम फिर कोशिश करें लपेटने की। तो आज बीजेपी से हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी हैं। और कांग्रेस से दीपक झा जी। फिर ट्राई करेंगे लपेटने की। मंच पर हमारे साथ अवनीश त्रिपाठी, विनीत पांडे, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, अजय अंजाम, नीर गोरखपुरी। तो गौरव जी अनिरुद्ध जी से स्टार्ट करवोगे या नहीं। अच्छा, अभी पहले उनको थोड़ा सा, ये पहली बार आए अनिरुद्ध जी, इनको पहले सैंपल दिखा देंगे। इनको सैंपल दिखाने के बाद में कैसे लपेट जाएंगे। भोला, हे भोला, आगे बढ़ो, शिकार तैयार है। भाई साहब क्या हालत कर दी आपने इन लोगों की, देखो आवाज से पता चलता है। कांग्रेसियों हमारे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लड़ते हैं आप लोग चुनाव, अच्छा चुनाव लड़ते हैं। तो सर ये अभी दो राज्यों के गौरव चुनाव परिणाम आए, दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए और वो परिणाम सुन के ही एक कांग्रेसी नया कार्यकर्ता था बेचारा बेहोश हो गया। तो पुराने वालों को बुलाया गया, बोले साहब ये बेहोश हो गया, बोले कुछ नहीं इसको पानी के छींटे मारो होश आ जाएगा। लेकिन दो सावधानियां रखना, ये जैसे ही होश में आएगा पूछेगा मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूं। तो गलती से भी ये मत बता देना कि तू कांग्रेसी और महाराष्ट्र में है। तो जो मैनिफेस्टो फेल हुआ, छोटी छोटी दो पैरोडियां सुनाता हूँ। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं, आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सुनिए। कि आफिरी दूं, कांग्रेस गा रही थी। आफिरी दूं बोलते थे जो दमादम, जातियों में बांटने को भी लगाया आखिरी दम। जिसकी कड़ाही में से शिंदे लिए थे तुमने, जिसकी कड़ाही में से शिंदे लिए थे तुमने, महाराष्ट्र में क्यों तलकर पकोड़ा खिलाया उनको। सर सुनिए, महाराष्ट्र में क्यों तलकर पकोड़ा खिलाया उनको, तरस नहीं आया तुमको, दर्द नहीं आया तुमको। अरे खुद गर्ज भाजपा क्यों इतना सताया इनको, दर्द नहीं आया तुमको, दर्द नहीं आया। लेकिन सर कांग्रेस की जो हालत है वो हालत देखी नहीं जाती है। मतलब कहाँ आप देश की सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी और कहाँ झारखंड में उप मुख्यमंत्री का पद तक नहीं मिला, जबकि पटाखे आप नहीं फोड़े थे उस जीत के, कुछ नहीं मिला। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के भरोसे मत रहिए, अपनी शक्तियों को एकत्रित कीजिए कि जल्दी गठबंधन तोड़ो, साइकिल को पंचर छोड़ो, अंधे होकर मत दौड़ो, सब स्वार्थ के संगी ओ कांग्रेसियों, ओ मेरे कांग्रेसियों, आपस में प्रेम करो, कांग्रेसियों मेरे आपस में प्रेम कर लो। कि आंखों तुम खुद ही क्या अपनी क्षमता है, तुमको धमकाती क्यों दीदी ममता है। और झामुमो ने झारखंड में चूरन तुम्हें चटाया है, झामुमो, मेरे को बोलने में तकलीफ होती है कि झामुमो ने झारखंड में चूरन तुम्हें चटाया है। महाराष्ट्र में 100 में 16 सीटों पर हुआ सफाया है, इतना मत लॉस करो मेरे कांग्रेसियों, आपस में प्रेम करो। और सुनिएगा कि तुमको बीजेपी ने इतना हराया है, ओ 10 साल में 47 बार हारे हैं आप। ओ कैलकुलेशन। तुमको बीजेपी
ने इतना हराया है, फिर भी ना तुमको कुछ समझ में आया है। तुम आपस में लड़ बैठे तो दिल्ली कौन संभालेगा। और अगली पंक्ति में शुभकामनाओं की तालियां देना कि तुम आपस में लड़ बैठे तो दिल्ली कौन संभालेगा। कोई झाड़ू वाला अपने घर से तुम्हें निकाले। थोड़ा तो होश करो मेरे कांग्रेसियों, आपस में प्रेम करो। तो मेरी एक जो आपको शुभकामनाएं हैं, बहुत धन्यवाद। दो नाम आएंगे राजनीति के, सर जी और साहब जी। कौन है आप जानते हो, बस आनंद लो। सर जी हैं सर जी, सर जी हैं सर जी, फिर से उठाई ललकार अपने सर जी ने। साहब को कर डाला लाचार अपने सर जी ने। ईडी लगाओ अनिरुद्ध जी, ईडी लगाओ चाहे सीबीआई भेजो, कायम रखी है सरकार मेरे सर जी ने। ओ अब जनता का ये गाना सुनकर सर जी खड़े हुए और बोले, बीजेपी की पुंगी बजाऊंगा। हे ये करना था आपको, अगली बार करना, गाने में है हे बीजेपी की पुंगी बजाऊंगा, दिल्ली में झाड़ू चलाऊंगा। बीजेपी की पुंगी बजाऊंगा, दिल्ली में झाड़ू चलाऊंगा। और ये बीजेपी वाले महाराष्ट्र में बाजी मारे, झारखंड में फिर भी हारे। इसका मतलब क्या है प्यारे, काम है गड़बड़ इनके सारे, ईवीएम की सेटिंग हटाऊंगा। हो दिल्ली में झाड़ू चलाऊंगा। और ये क्या 7 सांसद लगा दिए बीजेपी वालों ने, जाओ दिल्ली जीत कर आओ। अनिरुद्ध जी, ये दिल्ली में चाहे जितना दम को भर ले जी, लोकसभा के 7 सांसद कुछ भी कर ले जी। अरे ईडी सीबीआई को ये आड़ बना ले जी, तिल को चाहे जितना भी ये ताड़ बना ले जी। आने तो दो निर्वाचन, होने दो झूठे भाषण, फ्री का खा करके राशन, जनता का बिगड़ा पाचन। बूंदी का रायता पिलाऊंगा, दिल्ली में झाड़ू चलाऊंगा। अब राहुल जी भी एकदम है, क्योंकि इनकी गठबंधन की है, हो सकता है गठबंधन हो भी जाए। मुद्दों को मैं भी उठाऊंगा, दिल्ली में जलवा दिखाऊंगा। और राहुल जी कह रहे हैं, महंगाई पर बात करूंगा, रोजगार के लिए लड़ूंगा, संविधान को हाथ रखूंगा, बीजेपी की चाल पढ़ूंगा, झाड़ू से पंजा सटाऊंगा। ताली थोड़ा अच्छी हो जाए ना, कि झाड़ू से पंजा सटाऊंगा, इंडी की झंडी उठाऊंगा। और अनिरुद्ध जी, राहुल जी कह रहे हैं, लोटस का फोकस मिटाऊंगा और पंजे का पावर दिखाऊंगा। अभी कहानी खत्म नहीं हुई सर, दिल्ली में असली दिन नजर आएंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गई है गौरव, कहाँ तुम भी बात कर रहे हो। अब तो कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें आने लगी हैं, और क्या एक आवाज आई है, उसी की रदीफ बना करके एक गजल हाजिर है, कुछ शेर मुलाहिजा करिए। चलो चलो अब छोड़ भी दो यार, तुमसे हो ना पाएगा। चलो अब छोड़ भी दो यार, तुमसे हो ना पाएगा, जहां देखो वहीं पर हार, तुमसे हो ना पाएगा। शेर ये है कि गए थे हार हरियाणा, ये हो गई भूतकाल की बात। गए थे हार हरियाणा, गया महाराष्ट्र मुट्ठी से, बनाओगे कहां सरकार, तुमसे हो न मुद्दों की समझ, न वोटरों की नब्ज से वाकिफ, न मुद्दों की समझ, न वोटरों की नब्ज से वाकिफ, गजब है आपका सरदार, तुमसे
गजब है आपका सरदार, तुमसे हो ना पाएगा। और जब देखो जहां जीत गए वहां ईवीएम बढ़िया है, जहां हार गए वहां ईवीएम खराब है। उसको गजल में कैसे कह सकते हैं, सुनना कि जहां जीतो वहां पर बावफा महबूब ईवीएम, जहां जीतो वहां पर बावफा महबूब ईवीएम, जहां हारो वहां गद्दार, तुमसे हो ना पाएगा। इतिहास गवाह है, जब भी घर के अंदर फूटन हुई ना तब संबंधित लोग हारे हैं। एक हमारे कन्नौज की हिस्ट्री है, मेरे क्षेत्र की, वहां से एक नाम आ गया आपकी राजनीतिक पूरे अभी घटनाक्रम में। अब उससे सुनना एक शेर, निशानी है भीतर घातों की पृथ्वीराज यदि हारें। जो शेर को बड़े परसेप्शन में देखेंगे उन्हें बहुत आनंद आएगा। निशानी है भीतर घातों की पृथ्वीराज यदि हारे, भरे हैं घर में ही अय्यार, तुमसे हो न पाएगा। भरे हैं घर में ही अय्यार, तुमसे हो न पाएगा। अभी राहुल जी ने संसद में एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया, दीवार 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 बना के रख दी, ये कर दिया वो कर दिया। एक सवाल पूछता हूं सर, इधर सुनना, मुसलसल मुफलिसी कायम 77 साल से क्यों है? क्या सवाल है भाई? अच्छा, मुसलसल डाल दो तो ऐसा लगता है जैसे मुशायरा हो गया। मुसलसल, बड़े शायर, मुसलसल मुफलिसी माने गरीबी, मुसलसल मुफलिसी कायम 77 साल से क्यों है? गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। गिरा देते तुम ही दीवार, तुमसे हो ना पाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो कांग्रेस के ही खिलाफ काम करे, चाहे ईवीएम हो, चाहे माइक हो, चाहे एलईडी हो, जो भी हो, तो अच्छा सब। पेजर अब बन गया। एक शेर वहां से देखना, डिवाइस रोग का वायरस तुम्हारी कुंडली में है। डिवाइस रोग का वायरस, अभी राहुल जी जहां बोल रहे थे माइक ने बोलना बंद कर दिया। डिवाइस रोग का वायरस तुम्हारी कुंडली में है, हुआ माइक तलक बीमार, तुमसे हो ना पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, कहीं ऐसी सेटिंग तो नहीं हो रही कि जहां आपके साथ डायरेक्ट फाइट है वहां तो वो ईवीएम सेट कर देते हैं, और जहां देखते हैं अच्छा यहाँ तो जेएमएम जीत रहा है, यहाँ जीतने दो इनको, ताकि इनको कहने के देखो जीत रहे थे तो आप ईवीएम ठीक लग रही थी, वहाँ ओमर अब्दुल्ला को जितवा दिया, यहाँ हेमंत सोरेन को जितवा दिया, और हरियाणा में आप थे तो आपको हरवा दिया, और महाराष्ट्र कहीं ऐसे सेटिंग ये तो नहीं है ईवीएम की, बड़ी सिलेक्टिव टाइप की हो रही हो? देखिए, ईवीएम पे तो सवाल उठ रहे हैं और आप लोग भी उठा रहे हैं, जो ईडी और सीबीआई की बात हो रही है। बात ये है कि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे बूथ हैं जहां पे लोगों ने बताया कि हमने वोट किसको दिया और वोट कहां गया। तो ये सवाल है। पर वो झारखंड में क्यों नहीं गाँव? नहीं, काउंट नहीं कर रहा है, झारखंड में ही काउंट करेगा, महाराष्ट्र में भी काउंट कर रहा है, तेलंगाना में भी। बात ये नहीं कि हम छोटे राज्य जीत रहे हैं और बड़े राज्य हारे हैं, बात यह है कि आप तो कुछ नहीं जीत रहे। चुनाव प्रक्रिया पे है। देश जीत रहा है, देश जीत रहा है, मक्कारी जीत रही है भाजपा की। जो झूठ की बुनियाद पे भाजपा ने नफरत की दुकान खोली है, उसको हम मोहब्बत की दुकान से मिटाएंगे। तो काट के बनाइए आप ईवीएम, ये प्लास्टिक के बना रखे। कि राहुल गांधी जी 89 टाइम्स चुनाव हारे हैं, उनके नेतृत्व में 47 बार, तो 2014 की बात कर रहे हैं, छोटे बड़े सारे चुनाव मिला के 89 बार चुनाव हारे हैं। ये गिनती रख रहे हो आप? अब ये सोचिए कि काठ की हांडी है या किस चीज़ की हांडी है जो बार बार कांग्रेसी चढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मोहब्बत की दुकान में जहर का सामान लेके चलते हैं, लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, तो लोगों का मूड ऑफ नेशन ही नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जी को मूड ऑफ नेशन समझना चाहिए और मल्लिकार्जुन जी को मूड ऑफ नेशन समझना चाहिए। वो समझ लेंगे तो फिर आप कैसे जीतोगे? नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, ये तो बोलने की बात है। अगर समझना होता 89 बार तो बहुत हो जाता है। छोटे से बच्चे को चलाना हो तो वो भी चलना शुरू कर देता है, लेकिन राहुल गांधी जी चल ही नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं बैटरी डिस्चार्ज ईवीएम, बैटरी ईवीएम का नहीं डिस्चार्ज है, कांग्रेस में करंट ही नहीं है। अच्छा, दिल्ली में करेंगे सेटिंग ये सेटिंग किस में? ईवीएम में? ईवीएम में इनका बस चले तो पूरे देश में कर लेंगे। तो वहाँ बस क्यों नहीं चल रहा? जनता जागरूक है, जहाँ पे डंडा लेके खड़ी हो जाती है वहाँ पे चुपचाप भाग जाते हैं पीछे दुम दबा के। महाराष्ट्र की जनता जागरूक नहीं है? महाराष्ट्र की जनता बहुत जागरूक है। महाराष्ट्र की जनता की जागरूकता में नहीं, लेकिन दानवी शक्ति जो भाजपा और शिंदे सेना की दानवी शक्ति वो ज़्यादा जनता के ऊपर हावी हो रही है।
देखिए, अगर सेटिंग किसी को करेगा तो कोई 240 सीट ही लेके आएगा, 272 कम से कम लेके आते, जाहिर सी बात है। और जो बात कर रहे हैं यही तो कहना ना, बड़ी चालाकी से करो, अब ऐसे थोड़ा सा कम कर लो। हाँ, तो 240 पे आके लटकेगा, कम से कम 272 पे जाएगा। चलिए विनीत जी। सर, दो खबरें बता रहा हूं, मुझे नहीं पता आपस में दोनों में कोई संबंध है कि नहीं है, लेकिन है बड़ी मजेदार खबरें। चुनाव में महाराष्ट्र में सैकड़ों करोड़ रुपए पकड़े गए, भाजपा में कोई खास पैसे नहीं पकड़े गए। चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी के बहुत सारी सीटें आईं और झारखंड में हार गए। अब इन दोनों का क्या संबंध है मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप कविता सुनिए सर, सुनिए सर। अगर आपके वादों से लोग संतुष्ट होते तो वहां भी दिखाई देता, लेकिन झारखंड में बीजेपी का न कोई नारा चला न कोई नेता। न कोई नारा चला न कोई नेता, पर महाराष्ट्र में तो कमल जबरदस्त तरीके से खिला है। लोग बोल रहे हैं कि बटेंगे से ज्यादा रिजल्ट बांटे हैं से मिला है। ढाई साल के सीएम शिंदे जी, 2.5 साल के सीएम, 2.5 साल बाद फिर से वही हैं। शिंदे जी कहते हैं मैं खुद को मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखता। वैसे देखती तो भाजपा भी नहीं है, वैसे देखती तो भाजपा भी नहीं है। भाजपा दिल्ली से दूर जाकर अपना परचम लहरा आती है, मगर दिल्ली में सारी ताकत लगाने के बाद भी फुस हो जाती है, फुस हो जाती है। और दिल्ली का माहौल सभी जानते हैं, इस समय पोल्यूशन का क्या चल रहा है। अच्छा, भाजपा क्या है, कहीं भी जाती है तो एक वादा जरूर करती है कि हम आपको एलपीजी का सिलेंडर फ्री देंगे, हम आपको एलपीजी का सिलेंडर फ्री देंगे। तब अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं सर, सुनिएगा। अगर बाई चांस, वैसे चांस तो है नहीं, अगर बाई चांस दिल्ली में जीतने का इरादा कीजिएगा तो यहां एलपीजी की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर देने का वादा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मरी हुई क्या बात। राजनीति को चलो दोबारा सर, मैं मीम्स वगैरह को राजनीति से कनेक्ट करता हूँ, आप सुनेगा। वैसे दीपक भाई, आप लोग इतना हार रहे हो ना, समझ नहीं आ रहा क्या। मुझे लग रहा है अब अगले चुनावों में ना कांग्रेसी ये बात बोल सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि नया मीम आया, बहुत भयंकर चल रहा है। मैंने पूछा है कांग्रेसी से, मैंने क्यों हार रहे हो इतना तुम? कह रहा अभी हम और हारेंगे। मैंने क्यों? कह रहा देखो हर हार से आदमी कुछ सीखता है, तो हम अभी बहुत हारेंगे क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। एक मीम बताता हूं, इंटरनेशनल मीम है, बड़ा चल रहा है इन दिनों, सुनिएगा। कि हार गए हो फिर, खैर नया कुछ नहीं है, कांग्रेस में जल्द शुरू होने वाला द्वंद्व है। आपके विचारों से तो जुड़ी नहीं रहा कोई, आपको तो चाहने वाले भी बच्चे ही चंद हैं, उंगलियों पे गिन सकता है कोई भी आज। कांग्रेस अब देश में किस किस को पसंद है? हाँ, कांग्रेस अब देश में किस किस को पसंद है? आगामी चुनावों में कांग्रेसी कहने ना लगे, आगामी चुनावों में कांग्रेसी कहने ना लगे काम बंद है, 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 काम बंद है। न्यूजीलैंड संसद में उन्होंने बोला, यहाँ कांग्रेसी बोलेंगे। एक और देखिए, बड़ा मीम चल रहा है। अभी राहुल जी ने तालकटोरा स्टेडियम में भाषण दिया, माइक बंद हो गया, तो कह रहे हैं दलितों का विवो होगा तो माइक बंद होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ दीपक भाई, आप तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की, बिजली विभाग उनके अंदर में तो इंडिया गठबंधन ने माइक बंद करवाया, तो उसमें आप ही नहीं चाह रहे दलितों की। हाँ नहीं, बीच मत बोलो, भी मेरे इस पंच चाहिए। तो ये वाले भाषण सुन के ना, अब आपको बता दूं कांग्रेसी फिर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिएगा। कि टीएमसी कांग्रेस से चाहती है ब्रेकअप, फाइनल हो गया ये। टीएमसी कांग्रेस से चाहती है ब्रेकअप, उनके सांसद नहीं, अब कांग्रेस को घेरा। हार का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या? हार का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हो क्या?
जो हार के द्वार पर ही जमाए बैठे हो डेरा। ईवीएम से दुखी खड़के जी भी दुखी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका पे पानी फेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका पे पानी फेरा। अब आओ मुद्दे पे। राहुल का भाषण सुन पूरे दिन बोले कांग्रेसी, जूस पिला दो, मौसमी का मूड ऑफ है मेरा। शुक्रिया। भाई मीर क्या रिसर्च करते हो? इसका नाम रखो मीम गोरखपुरी। मीम गोरखपुरी। हाँ भाजपा वाले ऐसी बातों में ही उलझाए रहते हैं। देखो होता क्या है कि ये लोग इमोशनल करके वोट लेते हैं हमेशा। लास्ट टाइम में चुनाव के समय जनता पूरा मूड बनाती है कि कांग्रेस को जिताना है, लास्ट टाइम में आके कुछ ऐसा बोल देंगे, भड़का देते हैं। वो जैसे बटन दबाने जाती है तब तक एकदम से आवाज़ आती है किसी भाजपाई की। तो फिल्म में देखा होगा जैसे हीरो मारने आता है विलन को और एकदम से ऐसे करता है, एकदम से गर्दन में तलवार यहाँ तक आ जाती है, तब तक पुलिस वाला चिल्लाता है रुक जाओ अजय तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता। हाँ ऐसे ये भाजपाई वाले रुक जाओ तुम्हें भारत माँ का वास्ता, और ऐसे करके ये जनता को बरगला देते हैं। जहां कुछ नहीं चलता वहां देश हित चला देते हैं ये लोग। हाँ चलो अच्छा, शिंदे जी से पूछा गया, उन्होंने भारी मन से सरेंडर किया। वो मुंबई से हैं तो कुछ फिल्मों से नाम मैं जोड़ता हूँ। उनसे पूछा गया क्या चल रहा, कैसा लग रहा है, कि रब ने बना दी जोड़ी, शाह जी की, अमित मोदी जी की, रब ने बना दी जोड़ी और जोड़ी ने उम्मीदें तोड़ी, फ्यूचर कैसे सोता है ये तुम नहीं समझोगे, बाजीगर बना के मुझको पट्टी ये पढ़ा रहे हैं, बाजीगर बना के मुझको पट्टी ये पढ़ा रहे हैं, पाने को ही खोता है ये तुम नहीं समझोगे, दिल तो पागल है मगर इतना भी पागल नहीं, चुपके से रोता है ये तुम नहीं समझोगे, पूछा जब शिंदे जी से कैसा लग रहा है, बोले कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। और धन्यवाद धन्यवाद, यही हालत है। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बढ़िया सेट हो गया एकदम। देखो बिहार में अच्छा हालत बहुत गंभीर है, अभी अलग राज्य की मांग भी उठी। बिहार में युवाओं के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार घूम रहे हैं, सब बुरी तरीके से उनकी हालत चल रही है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इन युवाओं की तरफ से कि देवदास सा बना दिया है सब युवाओं को, ध्यान उनके फ्यूचर विकास पर दीजिए, और पैसा नहीं है मगर जुआ खेल रहे हैं, रोकथाम उनके विकास पर कीजिए, प्रतिबंध होने पे भी शराब नहीं रुक रही, कंट्रोल इस समस्या खास पर कीजिए, कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो एक उम्मीद बस आज बची है आपसे, कंट्रोल इस समस्या खास पर कीजिए, रोक नहीं पा रहे तो जहरीली ना पिलाओ, इतना उपकार देवदास पर कीजिए, पिलाना ही है तो अच्छी वाली चालू कर दो दोबारा, या फिर जहरीली भी रोकथाम लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब रोजगार की बात फिर करेंगे या अभी दिल्ली इलेक्शन के बाद? नहीं, दिल्ली इलेक्शन में तो ये याद आ रहा था, अभी केजरीवाल जी की बात हो रही थी, तो आप लोग ये देखो जब केजरीवाल जी शुरुआत में आए थे खूब खांस रहे थे, अब पता चल रहा है कि उनकी खांसी गायब हो गई, दिल्ली वाले खांस रहे हैं। जब से वो आए, अब वो कहाँ से वो टॉनिक लिए हैं, कहाँ से किए, अब तिहाड़ में गए थे वहाँ कुछ ठीक हुआ या सत्येंद्र जैन जी के साथ ठीक हुआ, जैसा हुआ, लेकिन उनकी खांसी बंद हो गई है और दिल्ली वाले सब खांस रहे हैं। और पहले कहते थे कि भाई पंजाब में अगर हमारी सरकार आ जाए तो पराली जलाना बंद करा देंगे, सब कुछ है। तो क्या हुआ, जनता ने कहा कि नहीं भाई पंजाब भी आपके चले जाते हैं। फिर जब पंजाब पहुंच गए तो पता चल रहा है कि कह रहे हैं नहीं ये पोल्यूशन तो इधर से नहीं कहीं और से आ रहा है। हिमाचल का भी नाम ले लिए वो, जो कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, हरियाणा का तो नाम लेते थे। तो दिल्ली वाले बड़े कन्फ्यूज हो गए हैं, तो इसीलिए इस बार उनका पत्ता साफ है कि अगर रहेंगे ये तो आए थे। ऐसा करो ना, वो वाली ईवीएम ले आओ ना, ये महाराष्ट्र वाली इधर लगा दो। ईवीएम की बात नहीं, जब जनता आती है तो वो आते कहते हैं कि साहब हम पाठशाला खोलेंगे। अब पूरा पाठशाला आप देख लीजिए, एक पाठशाला उन्होंने नहीं खोला, केवल हाँ मधुशाला पे फीता काटते रह गए। वो 2014 से बोल रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। क्या नहीं हुआ, सब कुछ तो इनका ही हो गया। तो उनका ही हो गया, सही कह रहे हैं सिस्टम उन्होंने, बिल्कुल। इसीलिए जिस शिंदे को 2.5 साल पहले लेके आए थे, 2.5 साल पहले, कि हिंदुत्व की रक्षा करेंगे, शिंदे ने कहा था मेरी आत्मा जाग गई है, मैं हिंदुत्व का पुजारी हूँ। तो वो हिंदुत्व के पुजारी को भाजपा ने साइड कर दिया। क्यों भाई? अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो सरेंडर कर दिया। देश सब सवाल पूछ रहा, इनकी लड़ाइयाँ तो हो रही हैं मुख्यमंत्री वगैरह की, आपकी तो एलओपी की लड़ाई तक नहीं हो पा रही। देख रहा है कि मुख्यमंत्री की लड़ाई के लिए ही
सत्ता की लड़ाई के लिए जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जैसे कुछ देखते हैं संकट आ गया तुम्हें भारत माता की कसम, तो पूरे देश जाते हैं लोग, मान भी जाते, इनकी बात भी नहीं मानते। सुनो कि भारत माता की जय पे जनता वोट कर देती बीजेपी को, और ये वो भी नहीं बोल। माता की जय पे इनको क्यों वोट कर रहे हैं? आपकी भी तो भारत माता है। भारत माता सबकी है। भारत माता का इस्तेमाल देखिए, दो चीजें हैं, भरे बाजार में सच की दुकानों पर है सन्नाटा, तिजारत झूठ की चमकी है, मक्कारी की बातें हैं। तो मक्कारी की बातें भाजपा कर रही है 2014 से, और हम बार बार कह रहे हैं कि एक बार चुनाव हार गए, 2 बार हार गए, कोई बात नहीं, जनता अब खड़ी होकर सड़क पे आ गई है। अब तो नीतीश कुमार भी इनको आईना दिखाने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है, एक तरफ शिंदे को इन्होंने साइड लाइन कर दिया है, नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, और उधर से नायडू इनकी देखिएगा 240 में सरकार गिरने वाली है। कोई भी इनको आईना दिखाता है वो कंघी कर लेते हैं, क्या मतलब? तो कोई बात नहीं, नरेंद्र मोदी जी गंजी को कंघी बेच देते हैं, लेकिन ये बार बार करा चलेगी नहीं। आप इधर आ जाइए। आजकल कांग्रेस कर रही है क्लासिक कॉमेडी, इसलिए मैं लेकर आया हूं क्लासिक पैरोडी। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी, कराओ दवा। अब झूम कर सुनिए। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी, कराओ दवा। अब सुनना सर, कसम है तुम्हें झूठ बोलो न ऐसे, अगर ईवीएम खराब है, कसम है तुम्हें झूठ बोलो न ऐसे, तुम्हें झारखंड में मिली जीत कैसे, मिली भी तो इतनी चने चार जितनी, मिली भी तो इतनी चने चार जितनी, न डिप्टी सीएम का भी पद है मिला। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग। और अजय भैया ने एक शेर कहा था, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इनका ईवीएम के साथ मालूम क्या व्यवहार रहता है? ऐसा कि ईवीएम ना हो, इनकी प्रेमिका हो। ये क्या बात है आपकी आशिकी में, ये ईवीएम है या प्रेम का जिंदगी में। अब देखना, ये ईवीएम है या प्रेम का जिंदगी में, अगर तुमको आई लव यू बोले तो अच्छी, न बोले तो कह दो उसे बेवफा। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा। और कांग्रेस को अब समझना चाहिए, चुनाव होता है ना सर, बच्चों का खेल नहीं है। और आपके जो नेता लोग हैं वो हमें हमेशा वही दिखाते हैं कि बच्चों का खेल है, तो बच्चे खेल रहे हैं। क्यों बच्चों की तरह पढ़ाते हो पट्टी, अगर हार जाओ तो करते हो कट्टी। हम नहीं खेलेंगे। अगर हार जाओ तो करते हो कट्टी। अब समझ जाओ क्या है ये, न सीखी कबड्डी तो टूटेगी हड्डी, तो यूं ही फिसड्डी रहोगे सदा। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा। और आखिर सुन लीजिए, आखिर सुनना भाई साहब, लॉजिक देखो, कहां खड़े हैं, किस सरकार में खड़े हैं, बिजली कहां जा रही है दिल्ली में तो आपकी ताजपोशी, जो बिजली गई भाजपा क्यों है दोषी। ये समझे सभी तो, आपकी समझ कांग्रेस की समझ, ये समझे सभी तो, हो चीटर तभी तो, स्लोली स्लोली हुए हो सफा। अब आप मेरे साथ झूम जाइए। ये परिणाम, ये रोना, ये ईवीएम पे ब्लेमिंग, ये झूठी हवा, कहा कोर्ट ने की दिमागों की अपनी, कराओ दवा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
अब अपन को ये करना पड़ेगा, डिवाइड एंड रूल वाला नारा खत्म करके भाजपा को बोल दीजिए डिवाइस एंड रूल। अब ये वही रोना रोएंगे जो होता है। हाँ, तो अब इन्होंने इतने प्रेम से कहा, इतने मन से कहा, मैं इसका विरोधी पक्ष भी सुना देता हूँ। और सुनो, सुनना पड़ेगा कि जब तक ईवीएम तब तक इनका टेम छे। दीपक जी, जब तक ईवीएम एम छे तब तक इनका टेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में, कांग्रेस बोल रही है, सीट नहीं आती चुनावों में, तो ये बोले यही तो गेम छे। अरे खड़गे जी कल ही भड़के बिजली के जैसे कड़के, खड़गे जी कल ही भड़के बिजली के जैसे कड़के, जनता ने वोट दिए थे गठबंधन को बढ़ चढ़ के, नकली वाली शिवसेना एनसीपी इनने रख ली, नकली वाली शिवसेना एनसीपी इनने रख ली, पर महाअघाड़ी वाले दल भी थे बिल्कुल असली है। 3-3 इंजन में देखेंगे, ये आपके 3-3 इंजन में देखेंगे, कितना प्रेम छे। एक इंजन तो अभी नाराज हो ही गए थे आपके, 2 दिन से मना रहे हैं कि कोई भी बटन दबाओ सरकार बना लेते हैं। हाँ, दबाओ किसी का बनेगा ही नहीं का। हाँ, कुशलता है, यही कुशलता है। ईवीएम, अच्छा सर, जितने इल्जाम ईवीएम पे लगे हैं, सही बता रहा हूँ, ये तो ईवीएम है, और कोई होता तो भाजपा पे 354 A B C D के 4 केस लगते। कि कोई भी बटन दबाओ सरकार बना लेते हैं, ये झारखंड देते हैं महाराष्ट्र छिना लेते हैं। कि कोई भी बटन दबाओ सरकार बना लेते हैं, ये झारखंड देते हैं महाराष्ट्र छिना लेते हैं। बैलेट पेपर से वोटिंग करवा कर देखो जानी, बैलेट पेपर से वोटिंग करवा कर देखो जानी, तो तुमको पता चलेगा है दूध में कितना पानी है। कुछ तो जरूर इसमें लोचा है, अच्छा, कुछ तो जरूर इसमें लोचा है, ना कि भैम छे। बहुत धन्यवाद। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। सर, कांग्रेस क्या कभी कह रही है कि देख लेना नीतीश जी पलटेंगे, देख लेना शिंदे जी पलटेंगे, ये होगा। ये तो वही बात हो गई भाई कि अपने घर में दाल चावल के लाले पड़े हैं और खुश इस बात से कि पड़ोसी की बिरयानी जल रही है। ये चक्कर है। लेकिन मैंने रिसर्च की है कि कांग्रेस को इतनी कम सीटें कैसे मिली, भाजपा को इतनी ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में कैसे मिली। अब कैसे मिली है सर, सुनिएगा, आपको विशेष मजा आएगा। कांग्रेसियों ने सोचा होगा हमें अपनी लहर का एहसास कराना है, कमल का बटन दबाकर बोले बस इसी को हराना है। कमल का बटन दबा के बोले बस इसी को हराना है। पता नहीं कौन सी पनौती लगी है कि सब मजे ले रहे हैं। महाराष्ट्र में तो विरोधियों ने दिया, झारखंड में तो अपने ही झटके दे रहे हैं, अपने ही झटके दे रहे हैं। खड़गे जी ने कहा जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी वैसे ईवीएम पर अभियान चलाएंगे। सर, आनंददायक बात कहने जा रहा हूं, सुनना। खड़गे जी ने कहा जैसे भारत जोड़ो यात्रा की थी वैसे ईवीएम पर अभियान चलाएंगे, तो जैसे भारत जोड़ो से कुछ नहीं मिला था वैसे इस अभियान से भी कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। तो मैंने एक समर्थक से पूछा, प्रियंका जी वायनाड जीत गई, क्या इसी बात पे खुश हैं सारे? तो बोला देखो, घर का सदस्य जीतना चाहिए, चाहे पार्टी हारे तो हारे। पार्टी हारे तो हारे। मौजूदा परिणाम देख के लगता नहीं कि कांग्रेस की हालत सुधर पाएगी। लगता है भारत जोड़ो, ईवीएम और न्याय यात्रा के बाद पार्टी तीर्थ यात्रा पे जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में साथ में रहेंगे? सवाल मुश्किल है, जवाब समय आने पे दिया जाएगा इसका। आप दोगे या वो देंगे? जनता देगी। सवाल आसान है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जवाब मुश्किल है। ये साथ में रहेंगे तो आपके लिए फायदा, आप कह रहे हो। नहीं, ये तो है ही है कि झाड़ू वो साथ में रहेगा तो आसानी से झाड़ू लग जाएगी। वैसे थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन झाड़ू साथ में रहेगी तो बहुत आसानी से साफ हो जाए। लोग कहते हैं ईवीएम है, कि ईवीएम नहीं है, एक है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मोदी जी लोगों के दिलों की धड़कनों को हैक किए हैं, लोगों के दिलों की धड़कनों में हुकूमत करते हैं, तो जाहिर सी बात है तभी अब लोग हमको वोट देते हैं। लेकिन ये लोग हैं लोगों की दिल की धड़कनों के नहीं। वही है कि अभी बोला दीपक भाई ने कि भारत माता की जय बोलने के बाद भाजपा याद आता, कांग्रेस लोग भूल जाते हैं। तो इनको सुधार ये करना है कि राष्ट्र प्रेम और अंत्योदय के उद्देश्य पे अगर कांग्रेस को सोचना चाहिए। तो फिर ये जीत जाएंगे। जीतेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम से कम इंडिया अलायंस के लोग इनके साथ में सोचते रहेंगे, इनका अंत्योदय का विकास हो जाएगा। जब इस देश में आज़ादी मिली तब भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं था। तो देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति किसी को भाजपा से सीखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग जन्मना जायते, सब जन्म से ही राष्ट्रभक्त होते हैं। तो भाजपा वाली राष्ट्रभक्ति मत करिएगा। जान ही न भाजपा वाली राष्ट्रभक्ति अलग होती है। दास ने लिखा है, जान ही न जाए निशाचर माया काल नेमि के ही कारण। तो ये निशाचरी जो माया है, काल नेमि रूपी राक्षस जब हरने आ गया था, तो भाजपा वो काल नेमि है, आती है रावण की तरह और माँ सीता को हर के ले जाती है। रावण भी जब आए थे ना भाई साहब, साधु बन के आया था। अगर रावण बन के आता था तो माँ सीता उसको वहीं पे दहन कर देती। लेकिन साधु का भेष इतना पवित्र होता है, तो भाजपा देखती है कि साधु के भेष में आ रहे हैं भाजपा वाले, तो वोट दे देती, बाकी और कुछ नहीं। तो इस बार अब जनता जागरूक हो चुकी है कि ये जो कालनेमी रूपी भाजपा है। तो आप क्यों सोने का हिरण लेने चले गए थे फिर? देखिए, सोने का हिरण तो 2014 से मोदी जी दिखा रहे हैं। 2014 से मोदी जी दिखा रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, डीजल पेट्रोल 20 रुपए लीटर मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ इन बच्चों के खाने पीने रहने पे भी जीएसटी लगा दिया। वहीं से सुनना कि उधर झारखंड में लुटिया डुबाई, क्या समझ आई? उधर झारखंड ने लुटिया डुबाई, क्या समझ आई? हुई महाराष्ट्र में भी जग हसाई, क्या समझ आई? शेर ये है कि महाराष्ट्र महायुति की ही युक्ति पर रहा, महाराष्ट्र भी देखो चला पाए ना अपनी भाजपाई, क्या समझ आई? और शेर ये है कि किया झारखंड में खंडित तुम्हारा झामुमो ने, किया झारखंड में खंडित तुम्हारा झामुमो ने, गजब सोरेन ने पटकी लगाई, क्या समझ आई? गजब सोरेन ने पटकी लगाई, क्या समझ आई? अभी एक छोटा सा इलेक्शन हुआ पंजाब में, दिल्ली आगे आने वाला है, वहां से एक शेर सुनना। सुनो पंजाब में अरविंद केजरीवाल को आंको, सुनो पंजाब से अरविंद केजरीवाल को आंको, इधर चूके उधर दिल्ली गंवाई, क्या समझ आई? इधर चूके उधर दिल्ली गंवाई, क्या समझ आई? 400 पार का नारा था लोकसभा में, किसी ने सुना ना हो, सुदीप बोला तो पता नहीं कहां कहां बैनर लगाए। पढ़ा एक चीज ने, और जिस चीज ने पढ़ा मेरी नजर उस पे गई, रसोई से संबंधित है, सुनना। ये 400 पार का, ये 400 पार नारा गा रहा है गार्लिक, देखो गार्लिक समझते हैं ना, लहसुन। ये 400 पार का नारा, ये 400 पार नारा गा रहा है गार्लिक, देखो कमर तोड़े हुए है महंगाई, क्या समझ आई? अदालत ने, अभी गौरव ने एक मुद्दा उठाया था कि अदालत का कई मुद्दों पे तुमसे रुख अलग है, पर अदालत का कई मुद्दों पे तुमसे रुख अलग है, पर दिए जाते हो उस पर भी डिठाई, क्या समझ आई? और शेर ये है कि ना तुमसे बोलते बनता, न चुप रहते ही बनता है। कई जगह ऐसे फंसे हुए कई मुद्दों पे, न तुमसे बोलते बनता न चुप रहते ही बनता है, सियासत ने गजब हालत बनाई, क्या समझ आई? बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद। राहुल जी को बहुत बड़ी गलतफहमी ये हुई कि भाजपा वालों ने उनका माइक बंद करा दिया। वो कहते 3000 साल से दलितों की जो आवाज़ उठाता है उसका माइक बंद हो जाता है। बड़ा सिंपैथी है, राहुल जी 3000 साल से माइक ओपन करा रहे हैं। सुनो, है बिल्कुल उल्टा, जो आपकी गलतफहमी है वो बिल्कुल उल्टा है। गलतफहमी थी ये कि माइक बंद किया गया और भाजपा ये उनकी बात नहीं सुनेगी। बोले कि भले ही माइक बंद कर दोगे मेरा, पर मेरी ये आवाज कभी नहीं रुकेगी। हकीकत बताऊं कि राहुल जी के भाषण में
भाजपा भी कोई व्यवधान नहीं सहेगी। हकीकत यही है, भाजपा भी कोई व्यवधान नहीं सहेगी। खुद भाजपा ही बोला जल्दी माइक ठीक करो, जब तक बोलते रहेंगे जीत मिलती रहेगी। जब तक राहुल जी बोलेंगे तब तक जीत मिलेगी। और सुनिए, नहीं, राहुल जी पे इस समय बड़ी टेंशन है। मतलब टीएमसी वालों ने भी कह दिया कि कुर्सी इनकी हटाओ, नेतृत्व हटाओ, ममता जी को आने दो। तो जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो के आवाज गूंजती है, ताने गूंजते हैं दुनिया वालों के, घर वालों के। आपने देखा होगा इस तरीके से सीन वो वैसे बंद करता है कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, इस तरीके से इको साउंड में होता है। वैसे ही राहुल जी पे ताने जो लगे कि ईवीएम बैलेट करते हो फिर भी हार गए, कुर्सी को छोड़ दो 29 में भी फिर हारोगे। तो ये इको साउंड चल रहा है, कैसे ईवीएम 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 बैलेट 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 करते हो 29 में भी फिर हारोगे फिर हारोगे। तो इस तरीके से परेशान है बेचारे। मैं हो क्या रहा है कांग्रेस के साथ में, मैं एक छंद रखता हूं, आप सुनिए कि जो भी पूंजी थी जमा घाटे में जा रही है, दिवालिया इनका तो बैंक चल रहा है, हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। डॉक्टर को भी दिखाया गया तो उसने कहा कि बात हाथ से निकल चुकी है। हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है, बॉटम से अब भी टॉप रैंक चल रहा है, हारने पे दुख और जीतने पे धोखा मिले, टेंशन में इनका थिंक टैंक चल रहा है, वोटिंग में जीतते रिजल्ट में है हारते, चुनाव चल रहा है या कि प्रैंक चल रहा है। ये लगातार कांग्रेस के साथ प्रैंक ही हो रहा है। बहुत धन्यवाद सर। देखिए कुछ चीजें हो रही हैं और वो सवाल भी भाजपा के ऊपर आ रहे हैं, उस पर मैं लेता हूं, आपको सुनिएगा। जीत की रफ्तार को पकड़ लिया है, लगता है आपने तो इसे जकड़ लिया है, बधाई हो, माना कि आपकी जीत के अंतर बड़े होते हैं, बधाई हो, माना कि आपकी जीत के अंतर बड़े होते हैं, पर सवाल यह है कि हमेशा आपकी जीत पर ही सवाल क्यों खड़े होते हैं? सवाल यह है कि हमेशा आपकी जीत पर ही सवाल क्यों खड़े होते हैं? आप क्या जानो महंगाई से आम इंसान कैसे लड़ता है, और भाजपा इस मुद्दे को ऐसे लेते हैं जैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड ने पल्ला झाड़ा, दिल्ली भी 10 साल से दिल नहीं लगा रही है। आप पता नहीं अहम की नींद से उठ क्यों नहीं रहे, जनता तो लगातार जगा रही है। टैक्स महंगाई की मार से जीवन में मिठास और नमकीन नहीं है। नेताजी मिडिल क्लास भी वोटर है, आपकी एटीएम मशीन नहीं है। नेताजी मिडिल क्लास भी वोटर है, आपका एटीएम मशीन नहीं है। अपने अंदर सुधार करो कुछ, वरना यह जनता आपके सपने भी हाफ कर देगी। और जैसे सूर्यवंशम में भानु प्रताप ने हीरा ठाकुर को माफ किया था, वो कांग्रेस को भी माफ कर देगी। और एक सवाल सर मैं अभी पूछ लूं, जनता से पूछ लेते, क्या तुमने कभी भाजपा को वोट किया? सवाल ही खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उसके बाद बोलना होता है मैंने भी किया। ये बताइए, वो बात जो आप दोनों गोल करे जा रहे हो, दिल्ली में क्यों नहीं, क्या हो रहा है आपको? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और साथ एनडीए, यहाँ पे भी एनडीए? भाई जाहिर सी बात, एनडीए तो हर जगह पे है। कि यहाँ किसके साथ लोग? कोई बात नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन यही है कि झाड़ू और हाथ जब साथ में आएंगे, झाड़ू बहुत आसानी से लगेगा। और आप क्यों ना कीचड़ करेंगे उतना कमल खिलेगा। आप क्यों नहीं बना पा रहे हो? आप बना के, आप तो 15 साल थे, फिर एकदम गायब, साफ झाड़ू लग गया। बीजेपी कम से कम अब एनडीए की बात करने लगी है। अभी तक तो मोदी की गारंटी चलती थी, अब एनडीए पे आ गए हैं, तो अब देश की जनता की उम्मीद। दिल्ली पे आओ, दिल्ली पे भी आ रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी साफ हैं, अब की बार हम हैं। दिल्ली में दिल्ली की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सभी लोगों को आश्वस्त करके जा रहा हूं मैं आज। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद थे दीपक झा जी, बीजेपी से पहली बार अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, मंच पर नीर गोरखपुरी, अजय अंजाम, सुदीप भोला, दूसरी तरफ गौरव चौहान, विनीत पांडे, अवनीश त्रिपाठी। अगले हफ्ते फिर इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी कार्यक्रम में लपेटे में नेता।